हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो यहाँ पे आपके लिए एक खुशखबरी है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको एक अपडेट दी थी, बट यहाँ पे अभी इस यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर अच्छे तरह से नोटिस निकाल दी है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है। उसका मैंने आपको राउंड बताया था कि उसने अपना सेकेंड राउंड शुरू कर दिया है, उसने काउंसलिंग अपनी शुरू कर दी थी और मैंने बोला था डायरेक्ट एडमिशन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। मैंने इसके बारे में आपको आराम से अपडेट भी दिया था। तो अगर आप इसका ओपन करके देखना चाहते हो ना, तो देखो यहाँ पे वैकेंट सीट की इन्होंने लिस्ट भी प्रोवाइड करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना करके दे भी दिया था। सेकेंड काउंसलिंग इनकी शुरू हो चुकी थी। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो नॉर्मली आप इन पे क्लिक कर लो और जो भी इनकी पीडीएफ है आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लो। हम एक बार आपको इसके बारे में बता देते हैं, आ जाओ। तो तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी फॉर ईच प्रोग्राम। द फी विल बी 600 UR OBC EWS एंड 300 SC ST PWD। और लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फिल द फॉर्म ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग बट देयर नेम डिड नॉट अपीयर इन द मेरिट लिस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट काउंसलिंग नीड नॉट टू फिल द फॉर्म अगेन। आपको दूसरी बार फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो सेकेंड काउंसलिंग की प्रोसेस है वो शुरू हुई है। अगर आपने फर्स्ट में कर रखा है तो आपको सेकंड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपको इस लिंक पे जाना है और इस लिंक पे जाकर के अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग कर लेनी है और डिपॉजिट कर देना है अपना पैसा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मैंने आपको कई बार बोला है कि इनकेस कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट होता है आप इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके बात कर लो। और यहाँ पे देखो मेल दिया हुआ है, इस मेल पे जाकर के कॉल करके बात भी कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो अंकिता मैडम इज हियर तो काहे का फिर। मैंने आपको ये चीज बताई है, मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी देती थी। मैंने आपको बता दिया था कि 18/6 को ये शुरू हो गया था और 1 को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, चॉइस फिलिंग का, लॉकिंग ऑफ चॉइस का। यहाँ पे 1 जुलाई को लास्ट डेट है। जितने भी बच्चों को करना है जा करके कर लो। अभी आपके पास ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे जा करके कर लो। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी नोटिस आया, वो अभी मैं आपको शो करा दूंगी। तो यहाँ पे आप देख लो लास्ट डेट जो है वो 1 जुलाई है और यहाँ फर्स्ट राउंड होगा 2/7/2024 2 जुलाई को। मतलब लिस्ट 2.1 डिस्प्ले करी जाएगी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट की 2/7 जुलाई को। और यहाँ पे फीस जो है वो सबमिट करनी होगी 4 तारीख को। राउंड 2 इसका 5 तारीख को होगा। फीस सबमिट करनी पड़ेगी आपको 8 तारीख को रात 12 बजे से पहले पहले। राउंड 3 आपका यहाँ पे 9 तारीख को 9 जुलाई को होगा। और यहाँ पे जो राउंड 3 का जो फीस सबमिट है वो आपको 11 तारीख से पहले पहले करना पड़ेगा। तो आपको ये 11 तारीख का वेट नहीं, 8 तारीख का वेट नहीं, 4 तारीख का वेट नहीं करना है कि फीस लास्ट डेट पे करेंगे। उसके पहले आप कंप्लीट कर लो। मैंने आपको बताया पंजाब यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। मैंने अपनी सीनियर से बात भी कर रही थी कुछ बच्चों की, तो वो सारे बच्चों ने वहां पे एडमिशन ले भी लिया है। उनके पास पहले से ही ऑप्शन मिल गया था। जब उन्होंने उनसे बात करी थी तो वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे, पूरी तरह से वो फ्री माइंड हो गए थे और आराम से वहां पे एडमिशन ले लिए हैं। फीमेल के लिए मैं बेसिकली बोल दूंगी यहाँ बहुत सेफ है। आराम से यहाँ पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हो। आसपास का एरिया भी पूरा सेफ है, कोई भी इशू नहीं है। बेसिकली यहाँ पे लड़कों के लिए एक टाइम पे नहीं भी मिलेगा हॉस्टल, लेकिन लड़कियों के लिए प्रॉपर अच्छे से हॉस्टल मिलते हैं जिसमें प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है। मैंने एक अपने सीनियर का नंबर दिया था और एक बच्चे को बात भी कराई थी। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट स्टेटेड एज ऑन 25/6/2024। एक बार जरा हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहने की कोशिश करी है और इसमें क्या बताया गया है। देख लो यहाँ पे जो आया है ये प्रोग्राम नेम आया है, नेम ऑफ एप्लीकेंट आया है और एडमिशन कैटेगरी आई है। कितने क्या बच्चों को एडमिशन मिला है इनके बारे में आप यहाँ पे क्लियरेंस ले सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सबके नाम इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी हम आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दे रहे हैं। ये प्रोविजनल एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टेटस इन्होंने बता दिया है कि प्रोविजनली जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अपना अपना नाम चेक कर लो। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग फॉर्म। हम एक बार इसको भी क्लिक करके देख लेते हैं क्योंकि बच्चे इस चीज को भी लेके काफी कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये ज्वाइनिंग फॉर्म को लेकर के क्या इन्होंने बोल दिया। जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो बेटा आपको एक ये अंडरटेकिंग देना होगा बाय स्टूडेंट, जिससे कि एंटी रैगिंग वहां पे रैगिंग वगैरह से रिलेटेड मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आपको बेसिकली एक ये लिख के देना कि भैया हाँ ऐसा कुछ होगा तो हम जिम्मेदार हैं, ये वो करके। तो आपको ये फॉर्मेट बना करके पूरा दे देना है इनको और किस तरह से क्या साइन करना है। प्लस जो पेरेंट्स हैं वो भी आपको ये करेंगे, ठीक है। जो भी अगर कोई कंफ्यूजन या कोई कुछ भी ये बच्चा मेरा कुछ वहां पे करता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो ये उनकी तरफ से फॉर्मेट लगेगा जो हमारे पेरेंट्स
पेरेंट्स होंगे। फिर यहाँ अगर आपके पास गैप सर्टिफिकेट है, आप अगर गैप लिए हो, अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हो उसके पहले आप गैप में हो, अगर आपने उस टाइम पे कुछ नहीं किया है, 1-2 साल गैप में हो, तो ये फॉर्मेट उनको दे देना, आपका क्लियरेंस हो जाएगा। इन केस कोई हेल्थ इशू हो तो आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट चेकिंग रिपोर्ट ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, तो आप इनके लिए भी देख सकते हो। वैसे ये सब एज सच जरूरी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब अंडरटेकिंग पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना ही करना है। प्लस यहाँ पे सीट अलॉटमेंट स्लिप जो है ऑफलाइन कॉपी यहाँ पे आपको देनी है, कब क्या आपको सीट अलॉट हुई है, क्या आपकी डेट बर्थ है, क्या आपने क्या यहाँ पे किया है। यहाँ ये स्टूडेंट कॉपी है, ये सारा सब बेटा यहाँ पे आपको क्लियर करना है। यहाँ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है बेटा, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप नहीं फिल करोगे, नहीं सबमिट होगा तो आपका एडमिशन होना पॉसिबिलिटी कम है। आप जब वहाँ जाओगे डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ये अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, ये आप सारे फॉर्म को फिल करके तब ले करके जाना, आप बिना फॉर्म फिल करके मत जाना, आपको जाना पड़ेगा, आप चले जाना ज्यादा बेटर है। अब देखो यहाँ पे जो नोटिस आई उसके बारे में हम जरा पढ़ के बता देते हैं कि ये नोटिस जो है वो क्या है। इन्होंने ये नोटिस प्रोवाइड करी है, शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पीजी प्रोग्राम्स फॉर बैच 2024-2025। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म्ड ऑल कंसर्न दैट द शेड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर न्यू एडमिटेड स्टूडेंट, ये इन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने 25 और 26 जुलाई को रखा है। आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाना होगा 25 से 26 जुलाई में, और क्लासेस आपकी 29 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे जो आपको लेके जाना है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फॉर्म अटैच्ड विद ईमेल एंड ब्रिंग इट एट द रजिस्ट्रेशन टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लासेस विल स्टार्ट द completion of registration of students department level, and it is whole responsibility of student for any shortage of attendance due to late reporting and registration physical document verification। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही का रहेगा अगर इस टाइम पे आपका अटेंडेंस 75% नहीं होगा, अगर आप लेट पहुंचोगे तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी का नहीं रहेगा। तो 26 जुलाई आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही जाना है। ये वीडियो जितना शेयर कर पाओ शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज मैं इसलिए थोड़ा सा ऊपर में बता दे रही हूँ जिससे कि आप लोगों को बस थोड़ा सा यहाँ पे खुद से भी कंफ्यूजन ना हो, आप खुद से भी चीजों को चेक करो। तो मैं आपको फटाफट से ये बता दी हूँ कि इन्होंने ये नोटिस प्रोवाइड करी है। सेकेंड काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, जो बचा हुआ था इन्होंने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो पीजी प्रोग्राम्स के लिए था उसके लिए मैंने यहाँ पे बताना था, जो यहाँ पे आज मैंने क्लियर कर दिया। अब कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को बेटा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की हमारी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के मेन पेज पे ही मिल जाएगी, होम पेज पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लस बच्चों, अगर आपको हॉस्टल वगैरह के बारे में जानना है, उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस बैक टू बैक मैं प्रोवाइड करती रहूंगी। आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती हूँ। कम मार्क्स वाले बच्चों के लिए भी मैंने आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड करे हैं, और भी मैं अलग से काफ़ी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, जिसमें आपको स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी कि अगर आपके कम मार्क्स हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर दो, अगर आपके कम मार्क्स है तो इस प्राइवेट में कर दो, अगर आपके कम मार्क्स है तो जिसमें यूनिवर्सिटी में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं CUET के थ्रू, उनमें भी कर सकते हो। तो अभी बहुत कुछ एक्साइटिंग बाकी है, तो आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।